लड़ना मतलब मन से हारना। सही है। ठीक है ना, मन के साथ लड़ने का मतलब मन से हारना, और हम यही करते हैं ज्यादातर, मन के साथ लड़ते हैं, जबरदस्ती करते हैं और मन को ही ताकत देते हैं। लड़ने भी मन को ताकत देते हैं और जीतने में भी ताकत देते हैं। मन के रस में भी ताकत देते हैं, मन के निरस में भी ताकत देते हैं। जो मन में बेचैनी होती है उसको भी ताकत हम ही देते हैं, उसके कारण भी हम ही होते हैं। क्यों? कि वो भी कल्पना हमारी होती है। उसी चीज को पहले हम अपने अंदर बना लेते हैं, तय कर लेते हैं ये काम ऐसे होना चाहिए, वो काम ऐसा हुआ नहीं, फिर बेचैन होंगे, क्योंकि पहले तय हमने किया है ना। प्रकृति तो अपने तरीके से चलेगी, हमारे तरीके से तो नहीं चलेगी। हमने आज सोच लिया कि कल बढ़िया धूप होगी, लेकिन कल तो बादल हुए, वर्षा हो गई। अब हमारे मन के उल्टा हो गया ना, तो अब दुखी हम हो रहे हैं। प्रकृति ने तो वही काम करना था जो करना था। प्रकृति तो अपने तरीके से चल रही है, लेकिन कल्पना तो हमने ही करी ना। और चाहते तो हम उल्टा, उसका उल्टा भी कर सकते थे। चाहते तो हम ये कह सकते हैं देखो परमात्मा की लीला, कल कुछ था, आज कुछ है, आज कुछ, आज मौसम का आनंद है, उसका आनंद भी ले सकते थे। अगर उसको हम स्वीकार कर ले, मान ले, तो उसी चीज से आनंद ले लेंगे। भगवान शिव ने विष को, जहर को स्वीकार कर लिया, जहर को भी अमृत बन गया, जहर हजम कर लिया। मीरा ने विष को स्वीकार कर लिया, मीरा ने कहा अभी सही नहीं, जहर कहाँ, ये तो मेरे कन्हैया का भेजा हुआ प्रसाद है। यही कहा था उन्होंने, ब्राह्मण के हाथ से भेजा था कि ठाकुर जी का प्रसाद है। उन्होंने कहा जो ठाकुर जी का चरणामृत है, प्रसाद है, वो कहाँ विष हो सकता है। और किंतु परंतु इतनी भी नहीं है, उसने इतने रूप में स्वीकार किया कि पूर्ण मन से उसको स्वीकार कर लिया कि अमृत है, और वो अमृत हो गया पूर्ण रूप से करने से। हमारी कल्पना में हम उस चीज को ऐसा मान लेते हैं। एक सेठ था, गए संती बता रहे थे मेरे को, उनके घर पे गए वो, तो सेठ बहुत उदास बैठा था, बड़े परेशान, क्या हुआ? महाराज बहुत बड़ा 5 लाख का घाटा लग गया, मूड खराब है। और उनकी पत्नी बड़ी खुश थी, पत्नी बड़ी खुश थी, वो सेवा कर रही ना, खूब बढ़िया है, पानी बढ़िया, माल पानी खा रही बड़ी। उन्होंने कहा ये समझ में नहीं आता, अभी सेठ तो इतना उदास बैठा है, 5 लाख का घाटा लग गया, और सेठानी बड़ी खुश है। भी घाटे में पति पत्नी दोनों को एहसास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ बात समझ में नहीं आ रही। सेठानी ने कहा भी सेठानी तू तो खुश है, भी घाटा तो लगा तो पति बराबर ही लगा है ना, और सेठ उदास बैठा है। तो वो पत्नी सेठानी हंस करके बोली कि गुरु जी आप जानते नहीं, घाटा नहीं लगा इनको, तो क्या इनको 5 लाख का फायदा हुआ है। उन्होंने कहा क्यों भी सेठ? क्या 5 लाख का नहीं, उसमें स्वामी जी 10 लाख का फायदा होना चाहिए था। 10 लाख का फायदा था, उसमें 5 ही लाख का हुआ ना, 5 लाख का तो घाटा ही हुआ। अब वो 90 में भी सोच रहा है भी तनबा कैसे हुआ इसका। अब सुई में अटक रही है, हुआ तो 5 लाख, अब पत्नी तो खुश है 5 लाख का फायदा हो गया। अब सेठ तो सोच रहा थी 10 लाख का होना चाहिए, वो 5 ही हुआ है। अब वो उदास बैठा है, बैठे रहो। तो मन इसी तरीके से सोचता है, मन का काम यही है, मतलब हर अच्छाई के अंदर बुराई देखना, ये मन का काम है। हर अच्छाई के अंदर बुराई को देख लेना। कितने भी बढ़िया आदमी किसी बड़े को फलाना आदमी बढ़िया है, वो कोई आदमी है, घटिया आदमी है। एक आदमी के अंदर 100 गुण हो, अवगुण हो, 100 गुण हो, बढ़िया हो, और वो कहते फलाना आदमी इतना बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो रोज बीड़ी पीता है, रोज फलानी जगह बैठा रहता है, फिर शराब पी लेता है। ठीक है, 100 उसमें गुण है तो एक अवगुण भी होगा, पर 100 गुणों को कहने में क्या बुराई है। लेकिन हम जो है देखते क्या, मन हमेशा अधूरे की तरफ देखता है। गिलास आधा पानी का भरा हो तो भरे की तरफ कम ही देखते हैं। ज्यादातर आप बोलना कोई ये नहीं कहा आधा भरा के ज्यादा खाली है। कोई चीज रखी हो, घड़ा हो, ड्रम हो, गिलास हो, उन्होंने कहते क्या ही कितना है, क्या दो खाली है,
आधो भरे की तरफ कम से देखेंगे लोग, खाली की तरफ ज्यादा देखेंगे। दूसरी बात छोड़ो, हमारे मुंह के अंदर 32 दांत है ना, 32 दांत है, कभी याद आते हैं भी हमारे मुंह में 32 दांत है? नहीं आते ना। और एक दांत टूट जाए तब वो जी बार बार कहेगी एक दांत नहीं है, तो देख नहीं है तो 31 तो है 31 से भी राजी रह ले करना, वो एक नहीं है, पर जी बार बार बताएगी एक नहीं है वहां पे उसको एक से अड़कास है। तो 31 और तो पड़े हैं, उनको ही देख ले। तो जो हमारे पास है वो कम दिखता है, हमारे पास जो चीज है वो कम दिखती है, जो नहीं है। मन अभाव को दिखाता है, मन कमी को दिखाता है, मन जो चीज नहीं है उधर दौड़ता है। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट नहीं, अगर जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट हो जाए तो फिर मन बचेगा नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट होता भी? मन संतुष्ट क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि संतुष्ट जैसा मन होता ही नहीं है। अब आप वो कहते जी आप बिल्कुल शांत और संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद में फिर मन को ढूंढो, जाएगा? मिलेगा नहीं वो, क्योंकि बेचैनी और उछल कूद का नाम ही तो मन है। और क्या मन है? वो बंदर की तरह उछलता रहे तभी तो मन है। साथ जैसे मान लो जल के अंदर, समुद्र के अंदर लहर उठ रही है, वो लहर ऊपर, पानी ऊपर नीचे हो रहा है तभी तो लहर है। और वो पानी ऊपर नीचे ना हो और वो पानी शांत हो जाए फिर लहर कहेंगे? फिर तो लहर है ही नहीं, फिर तो जल है, समुद्र है वो। तो है तो वो एक ही चेतना, एक ही चेतना ही है। उस चेतना के अलावा, उस परमात्मा तत्व के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन वो जब लहर उठ रही है तब तक, अब कह देते हैं शांत होकर के देखो, शांत होने के बाद मन बचता ही नहीं है। इसलिए मन अपने आप को दिखाने के लिए शांत होगा ही नहीं, वो हर जगह कमी दिखाएगा। आपके पास एक चीज की कमी है। क्या चीज की कमी है? कि साधन नहीं आने जाने के लिए। चलो छोटा मोटा साधन ले लें। अब छोटा मोटा साधन में क्या लिया? स्कूटरी ले ली। स्कूटरी लेते ही क्या 4 दिन स्कूटरी नहीं चलेगी, तुरंत कल्पना क्या जाएगी, यार स्कूटरी है, स्कूटर होता तो ठीक था। चलो 4 दिन बाद में स्कूटर भी आ जाएगा। अब स्कूटर पर भी 4 दिन बाद में संतुष्टि नहीं होने वाली। ले तो लिया मजबूरी में, पर बिना कार के थोड़ी काम चलता है। कार भी आ जाएगी। अब कार पे क्या रुक गए लोग? कार के बाद में और बड़े साधन आ जाएंगे, और सारे हवाई जहाज तक पहुंच जाएंगे, तब भी संतुष्टि नहीं होगी। सारे साधन हो जाए भले, तब भी संतुष्टि नहीं होगी। खाने पीने को, रोटी तो पेट तो 2 रोटी से भर जाता है, पेट तो खुश है 2 रोटी में ही, और बढ़िया भी रहता है। लेकिन मन खुश नहीं है। मन को तो माल मलिदा चाहिए, मन को तो नए नए आइटम चाहिए। रोज कितनी दे दो तब भी कमी रहेगी। ब्याह शादियों में लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, खर्च करने के बाद एक एक बढ़िया आइटम हो गया, पर जब शादी खा पी करके जाएंगे, बाकी तो सारा कुछ ठीक था, रायता में मिर्च थोड़ी ज्यादा ही तुझे मिर्च ज्यादा, तेरे लिए फंसी है तेरे को पीना भी तुझे वही दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं, और तो सारा कुछ बढ़िया था। वो बैटर बुटर अच्छे नहीं थे खाने पीने वाले। तो तू रोज, तेरे की माँ तेरे को हाथ में देती, आज तू ही खा ले अपने आप है। उधर वो पूरी ताकत लगा के बैठा है, उसको कोई बैटर अच्छा नहीं लग रहा, कोई रायता अच्छी नहीं लग रहा, किसी को सब्जी अच्छी नहीं है। उस मन की कल्पना। जिस आदमी को अब मिर्च ज्यादा खानी है, उसके लिए रायते में मिर्च बढ़िया है कि नहीं है? और जिसने कम खानी है उसके लिए ज्यादा है। अब वो उन्हें दोनों की मन की कल्पना है ना। डालने वाले ने तो अपनी जगह पर सही डाली है, पर आपके मन के विपरीत जा रही तो वो क्या करे? है? आप कुछ चाह रहे हो, अब एक शुगर वाला आदमी पहुंच गया, अगले तो रसगुल्ला मिठाई है बहुत बढ़िया बनाई है, अब वो कहेगा ये सब बेकार बना रखा है, समोसा तो बनाया ही नहीं और जिसका पेट खराब है, गैस बन रही है, तेजाब बन रही है, उसको समोसा देखते ही पहले बाहर आ जाएगा। वो कहेगा ये क्या बेकार की चीज, तली तलाई चीजें रख ली, आजकल ब्याह शादी में ही सारा काम खराब हर आदमी अपनी कल्पना के, मन की कल्पना से वहां पर वो कर रहा है। अब एक आदमी किस किस की मन की पूरी करे? एटमा तो बहुत बना दी, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं है। मन संतुष्ट होता ही नहीं है, कितने भी वो कर लो। और जब संतुष्ट हो जाए तो बात खत्म है। संतुष्ट होने के बाद में सूखी रोटी भी अमृत है। फिर आप सीधे नमक मिर्च भी दे दोगे
तो वो उसके लिए सब कुछ है। और संतुष्ट ना हो तो फिर वो 56 प्रकार के भोजन क्या है, कोई काम के नहीं है। और संतुष्ट ना हो तो कितना भी धन दौलत है, क्या धन दौलत से संतुष्ट हो जाता है? नहीं होता। तो हमारी ये मन जो है ये अभाव की तरफ लेके जाता है, कमी को दिखाता है, हर जगह कमी को दिखाएगा, व्यक्ति कमी को दिखा। ऐसे संबंधों के अंदर भी, संबंधों में भी कमी को दिखाएगा ये। और जब तक आप कमी देखता रहेगा ये मन है, इसका मतलब ये है कि कमी दिखाओ, और कमी दिखा करके फिर क्या करो, संबंध बिगाड़ो। क्यों? कमी दिखेगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। कमी दिखने के बाद में क्या उत्पन्न होगा? क्रोध, गुस्सा। और गुस्से में क्या होगा? गुस्से में बिगड़ेगा, बनेगा। गुस्से के अंदर उत्तेजना पैदा होगी, जलन पैदा होगी, पित्त बढ़ेगा, अनेक शरीर में रसायन पैदा होंगे, ठीक है, और विष की ग्रंथियां अंदर पैदा होंगी। आदमी ज्यादातर गुस्से में रहेगा तो बीपी हाई होगा ही होगा, ज्यादा टेंशन में रहेगा तो बीपी होगा ही होगा। फिर बीपी एक नहीं होगा, लोग कहते हैं मीठे से शुगर होती है, और रिसर्च क्या कहता है? रिसर्च तो बिल्कुल उल्टा है। जो डॉक्टर और बड़े वैज्ञानिक लोग हैं वो तो कहते हैं कि मीठे से तो 5% शुगर होती है लोगों को, ठीक है, 90% तो टेंशन से हो रही है। एक रात में शुगर हो जाती है टेंशन से। और शुगर सारी उम्र खाते रहो मीठा, तब भी नहीं होती। और तभी ना हो तो रात में तो शुगर होगी नहीं मीठे से। बहुत लगातार कोई आदमी अगर मीठा ज्यादा खाए तब जाकर कहीं शुगर हो सकती है। सही बात है, ठीक है ना। और एक रात में ही, एक दिन में ही शुगर हो जाती है आदमी को टेंशन से। और थोड़ी टेंशन, शुगर वाला आदमी थोड़ी सी टेंशन ले ले उसकी शुगर हाई हो जाएगी, वो ज्यादा दवाई से कंट्रोल नहीं होगी। ये डॉक्टरों का रिसर्च। तो टेंशन से मन, शुगर तो मन पैदा कर रहा है ना, रोग तो मन पैदा कर रहा है, बीपी रोग मन पैदा कर रहा है, हरी बीमारी मन पैदा कर रहा है। तो मन कोई छोटी मोटी चीज है? मन में गड़बड़ हो, शरीर पे कुछ भी खाते रहो आप। जब मन गड़बड़ हो, मन अशांत हो, फिर इस शरीर को कुछ भी खाओ, क्या होगा इस शरीर का? आ जाएगी ताकत? नहीं आएगी। जब मन गड़बड़ होगा तो ऊपर से कुछ भी खिलाओ पिलाओ, एक भी लगेगा नहीं इसको। मन के खराब होने से ये पूरा अन्न में कोष जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर शरीर ये खराब है तो भी मन ज्यादातर सही नहीं रहेगा, ये भी है। शरीर भी अगर रोगी हो, अन्न में कोष भी अगर गड़बड़ हो, तो मनोमय कोष में भी दिक्कत होती है। मनोमय अन्न में दोनों को जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसलिए वैज्ञानिक लोग तो इसको मनो शरीर कहते हैं। मनो शरीर यानी ये शरीर और मन दोनों एक ही है, वो तो ये बोलते हैं दोनों, क्योंकि एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर आता है। मन में बहुत ज्यादा बेचैनी होगी तो शरीर के ऊपर उसके सारे शरीर में रोग भी पैदा होंगे, शरीर कमजोर भी होगा, याददाश्त भी कम होगी, स्मृति भी कम होगी, संबंध भी खराब होंगे। उसे उल्टा अगर होता है, मान लो शरीर भी अगर खराब है तो मन ज्यादातर खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो रोग जो है उसको बार बार मन के ऊपर ध्यान कर, मन का ध्यान रोग पर लेके जाएगा। इसलिए का योग, आसन, प्राणायाम, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। और उससे उल्टा ज्यादा प्रभाव मन का है। अगर मन आपका प्रसन्न है तो छोटी मोटी हरी बीमारी उसके पास आएगी नहीं, और आएगी तो रुकेगी नहीं, कि खुश बंदा खुश इतना है कि वहां पर उन चीजों का असर ही नहीं होता। और जैसे कहो तकड़े आदमी पर है, थोड़ी बहुत तो आदमी कोई मार करे, अब हाथी जा रहा हो और मक्खी ऊपर बैठ जाए तो वो तो ये सोचती होगी हाथी तो मेरे वजन से मर ही जाएगा ज्यादा। एक बार हुआ कहते हाथी जा रहा था ऐसे, तो हाथी जा रहा था तो धूल उड़ रही थी, क्यों मिट्टी वाला रास्ता था, ऊपर बैठी मक्खी। अब मक्खी ने क्या देखा कितनी ताकत है, जहां से हम निकलते हैं धूल उड़ती है रास्ते में। आगे आ गया पुल आ गया तो उसने कहा रुको रुको मैं नीचे उतर जाऊं, एक बार मुझे उठ तो लेने दो, निपुल और टूट जाएगा। हाथी को भी हंसी आ गई, हाथी को भी हंसी आ गई, ये भी ठीक है बात, तू ऊपर बैठी रही तो पुल टूट जाएगा। पर हाथी ने कहा मुझे तो ये पता नहीं तू बैठी कब थी। मेरे को तो ये भी सोचना भाई तू आगे बैठ कब गई, रुको तो तब ना, जे तेरा पता चले फिर बैठी कब है।
आदमी की हालत ऐसी है, बंदा सोचता है कि मेरे से ही सब काम हो रहे हैं, लेकिन इससे नहीं हो रहे। तगड़ा बंदा हो तो मन अगर मजबूत प्रसन्न व्यक्ति हो तो उसमें छोटी मोटी चीज काम ही नहीं करती, छोटी मोटी टेंशन भी काम। कुछ आदमी देखे हो आपने, बड़ी बड़ी बात का टेंशन लेते ही नहीं, इधर आई इधर गई, बात सुनते ही नहीं थोड़ी बहुत बात को, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, दुनिया उल्ट पुल्ट हो जाए एक बार पर उनपे फर्क नहीं पड़े। और कोई के आदमी देख लो बेला पढ़ाई, उसने टेंशन लेनी है, कोई बात नहीं हो तो भी टेंशन लेनी है, इतना रहता है। और खास करके पत्नियों में भी ऐसी होती है। दो आदमी बैठे थे ऐसे, वो एक ने कहा यार एक क्या बताएं तुम्हारी भाभी ऐसी है, एक बार एक शब्द बोल दो पूरे दिन चुप्पी नहीं होती, बोलती रहती है। वो कहता तेरे वाली वो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे वाली है, अगर कुछ भी ना बोलो तो कहते तुम बोलते क्यों नहीं, तब भी पूरी रात बोलती है पूरे दिन भी तो बोले क्यों नहीं तभी शुरू हो जाता है मामला। ये मन की हालत है जी, मन उल्टा चलता है, मन की स्थिति ऐसी है भाई, मन तो विपरीत दिशा में चलता है। मन के अंदर बड़ी बात चीजें हैं। तो क्रोध का होना भी मन का, क्रोध से जब किसी चीज मन के विपरीत बात होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से बीमारी होती है। तो क्रोध के लिए क्या करना चाहिए, क्रोध न्याय उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए योग में पतंजलि ऋषि ने लिखा है कि योग क्रोध न उत्पन्न हो उसके लिए आप क्या करो, करुणा, क्षमा करो। क्षमा करने से क्रोध शांत हो जाएगा। अगर क्यों दूसरे की गलती देखोगे, दूसरे की कमी देखोगे तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो महापुरुषों ने तो यहां तक कहा कि क्षमा आप उसको नहीं कर रहे हो, यह भी ध्यान रखना। कभी आपके अंदर यह भी अहंकार आ जाए कि मैंने उसको क्षमा कर दिया, उसने गलती करी, क्षमा उसको नहीं, क्षमा तुम खुद को कर रहे हो। क्यों, छाती तो तुम बढ़ोगे ना, अगला तो बढ़े ना बढ़े, अगला तो गलती करके चला गया, हो सकता है उसकी सेहत पे असर हो कि ना हो, पर तुम तो छाती बांध रहे हो, तो कम से कम अपनी छाती तो ठंडी रखो। क्या दिया सलाई जलती है ना, तो तिल्ली जलाई जाती है लकड़ी जलाने के लिए, और लकड़ी है गिल्ली, वर्षा आई हुई है ना, अब वर्षा में लकड़ी तो जल नहीं रही, तिल्ली तो जल गई। तिल्ली जलाई तो थी दूसरों को जलाने के लिए, तिल्ली तो दूसरों को जलाने के लिए जलाई थी, अब दूसरा तो गिल्ला है वो तो जला नहीं, खुद ही जल गया। तो जो आदमी गुस्सा करता है, क्रोध करता है, वो आगे वाला तो हो सकता है इतना मस्त है वो आपकी बात का असर भी नहीं ले रहा, लेकिन आप अपनी छाती को जला रहे हो। इसलिए क्षमा, और क्षमा दूसरे को नहीं, क्षमा खुद को कर रहे हो। क्षमा अपने आप को करना होता है। ये मन ऐसे चलता है, मन अपने आप को कैसे दुखी करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मन ही तुम ही अपने आप के दुश्मन हो, तुम ही मित्र हो। न तुम्हारा कोई मित्र है ना कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। अगर आपने मन को अपने क्षमा किया तो आपकी छाती ठंडी हो जाएगी। से लोभ पैदा होगा। लोभ पैदा होगा क्या, लोभ कहां पैदा होता है, लोभ होता है मेरे पास चीज ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, और वो चीज नहीं आए तो तब भी परेशानी होगी। लोभ से ही परेशानी होगी। तो लोभ के लिए क्या, संतोष होना चाहिए। जो परमात्मा ने दिया उसमें उतने में संतुष्टि होनी चाहिए। और देखा दुश्मन को देख करके, दुश्मन से क्या हुआ, द्वेष। जहां द्वेष होगा, द्वेष किससे होता है, द्वेष उस व्यक्ति से होता है जो आपसे आगे बढ़ गया हो, आपसे बड़ा हो, उससे आपको द्वेष होता है जिससे आपको प्रतिशोध लेना हो। द्वेष जिससे प्रतिशोध लेना हो, जिसको आपको नीचा दिखाना हो। नहीं, ईर्षा दूसरा रूप है। हाँ, द्वेष ईर्षा को नहीं, ईर्षा अलग है, द्वेष अलग है। ईर्षा में और द्वेष में क्या फर्क है, ईर्षा और द्वेष में ये फर्क है कि ईर्षा तो हमको अपने से बड़ों से होती है, जो हमसे आगे बढ़ गए हो उनसे ईर्षा पैदा होगी। जैसे हमारे पास धन कम है, एक व्यक्ति हमारे पड़ोसी के पास बहुत ज्यादा है, अब हम उतना नहीं कमा पा रहे हैं तो उसे देख देख के चलेंगे, इसके पास बड़ा धन है, तो उसे ईर्षा कर रहे हैं बेमतलब की। ठीक है ना। ऐसे ही कोई गुणों ले लो, मतलब गायकारी ले लो,
अब एक व्यक्ति के बराबर हम नहीं गा पा रहे और एक आदमी बहुत अच्छा गा रहा है, उसकी बड़ी ख्याति है, तो उसको देख के मन के अंदर ईर्ष्या होना, दुखी होना, जलन होना। उसको देख के जो जलन होती है, जो दुखी होना है, उसको ईर्ष्या बोलते हैं कि उस लेवल वो गुण हमारे पास नहीं है तो उसके गुण को देख करके हम जले, ये ईर्ष्या है। तो उसके गुण को देख करके जलना नहीं है, दूसरे को गुणों को, दूसरों को बड़ों को देख करके उनसे क्या करनी चाहिए, मित्रता, मुदिता। ये समझना ये मेरा मित्र है, इसका गुण मेरे है। जैसे कोई अपना आदमी हो जिसके पास, जिसके प्रति आपका अपनापन होगा, अगर वो बढ़ जाएगा तो खुशी होगी। मतलब बेटा अगर बहुत बड़ा ख्याति को प्राप्त हो जाए तो माँ बाप को कभी ईर्ष्या होती है क्या? क्यों नहीं होती? कारण अपनापन होता है, ये मेरा बेटा है, जितना बड़ा जाए। जहां पर मेरापन आ गया, अपनापन आ गया, मित्रता आ गई, वहां ये सोचते हैं ये तो अपना है, ये तो बड़े। अपने वाला अगर जीत जाए, बड़ा हो जाए, बढ़ जाए, खुशी बढ़ जाए, खुशी होगी। खुशी हम तो नहीं बैठे, पर जिसको हमने वोट दिया वो जीत गया तो खुशी हो जाती है, यार अपने वाला तो जीत गया, बैठे उसको वोट दिया ना, कुर्सी बैठे ना, लेना देना, करेगा काम वो ही नहीं करेगा, वो भी नहीं, पर इतना तो हो गया ना, मेरा अपनापन हो गया ना। तो ऐसा लगता है कि हमारे अभी बनेंगे प्रधानमंत्री, आ जाती है फिर अंदर। तो जो भी बड़े लोग हैं उनके प्रति अपनापन, मैत्री भाव हो तो ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है ना? मुदिता, प्रसन्न होना, इसको पतंजलि ने कहा मुदिता। मुदिता, मुदिता मैंने प्रसन्न होना, खुश हो, दूसरे को देख करके खुश होना कि यार इस व्यक्ति के पास ये चीज है, ये बहुत अच्छी बात है। कभी इनके यहाँ आज इनके यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होगी जी, बड़ी खुशी की बात है, 4 आदमियों को मिलेगा। ठीक है ना? मुदित मतलब मित्रता होना, मुदिता होना, खुश होना। आज ये आदमी पड़ोसी हमारा बड़ा प्रसन्न है, सब प्रकार से खुश समान है, तो प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? पड़ोसी अगर भूखा प्यासा होगा, कमी होगी, और हम उनके सामने बैठे खाएंगे तो ये हमारे लिए, हम अगर सज्जनता है, अच्छी विचार है, तो उनके लिए गुनाह है। वो भी एक आदमी सामने भूखा बैठा और दूसरा खा रहा है। अगर पड़ोसी संपन्न होगा तो क्या होगा? जरूरत पड़ने में देगा, मदद करेगा, मांगने नहीं आएगा, लेगा नहीं। ठीक है ना? तो लोग क्या कर, ज्यादातर क्या होता है, पड़ोस अगर उन्नति करता हो तो जलन करते हैं, पड़ोसी की क्या बड़े ऐसा है, उसे जलन करेंगे। जबकि होना खुश चाहिए, हमारा पड़ोस बहुत बढ़िया है, अच्छा है, संपन्न है, बिगड़ोले मांगने के लिए तो नहीं आता, देने के लिए जरूरत पड़े तो देने वाला है। सही होना तो उल्टा चाहिए लोगों को, लेकिन पड़ोसियों को जलन होती है एक दूसरे। तो मुझे ये सारे मन के खेल है, ईर्ष्या करना, तो ये ईर्ष्या है।